बहुत बड़ी जानकारी लेकर के आप लोग के बीच में आ रहे हैं। और आज पहला दिन, विगत 5 वर्षों से हम चैनल पे बने हुए हैं और अपने साथियों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं और साथियों आप लोगों की आवाज को बुलंद करने का भी प्रयास करते हैं। आज पहली बार आप लोगों से एक गुजारिश है, और वो गुजारिश इसलिए है क्योंकि जब एक भाई कोई मुसीबत में हो तो उसको साथ देने के लिए दूसरे भाई को सामने खड़ा होना पड़ता है। तो आज एक गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लोग जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। ये बिहार के लिए, यूपी के लिए, झारखंड के लिए, मध्य प्रदेश के लिए नहीं है, ये वीडियो पूरे देश के लिए है। देश के सभी संविदा कर्मियों तक ये वीडियो को पहुंचाना चाहिए आप लोगों को। और जब ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचाएंगे तो जान लीजिए आपके भाई का मदद होगा, संविदा कर्मी का मदद होगा। क्योंकि आज जो संविदा कर्मी के साथ अन्याय हो रहा है, ये भविष्य में कहीं भी किसी भी स्टेट में किसी भी संविदा कर्मी के साथ न हो। इसके लिए आज संविदा कर्मियों को एकजुट होने की जरूरत है। लोग न्यूज जरूर बताते हैं, जानकारी आपको जरूर देते हैं, लेकिन सिर्फ उस जानकारी तक ही सीमित रह जाना हम लोगों का लक्ष्य नहीं है। हम लोगों का लक्ष्य है हमारे जितने भी भाई बंधु हैं, संविदा कर्मी हैं, उन सभी का कार्य हो और उन सभी लोगों को सम्मान मिले। लेकिन अगर आपके साथ अन्याय होना शुरू हो जाए तो उसके लिए भी आवाज उठाना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आप लोग को एक जानकारी पहले दे देते हैं। भाई स्वास्थ्य मंत्री, आज के वीडियो में हम ये भी टॉपिक लेकर के आए हैं कि जो स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया है हमारे संविदा कर्मियों का, तो निश्चित तौर पे उनका फायदा उनको मिलने वाला है। लेकिन शुरुआत करते हैं, उसकी पूरी जानकारी आप लोग को हम देंगे, कहाँ पे जो है स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा और कैसे आपको फायदा मिलने वाला है। लेकिन अभी शुरुआत करते हैं विशेष सर्वेक्षण के कर्मचारी जो लगातार अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे हुए हैं और तकरीबन 7,800 के लमसम लोगों को एक साथ बर्खास्त कर दिया गया है। सस्पेंशन ऑर्डर नहीं दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया है। आप समझिए कि 7,800 परिवारों का क्या, मैं एक व्यक्ति की बात नहीं करता हूं, मैं एक व्यक्ति उनकी बात करता हूं जो बर्खास्त हुए हैं, उनके परिवार का क्या हो, उनका भरण पोषण कौन करेगा, उनकी जिम्मेवारी कौन उठाएगा। आज उनके साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा, किसी और के साथ होगा। तो अगर हम लोग आपस में इस तरह से सिर्फ देखते रहेंगे दूसरे को, तो क्या होगा भविष्य में आपको पता है। तो इसलिए गुजारिश है कि सबसे ज्यादा आज वीडियो को शेयर कीजिए। आज लाखों नहीं करोड़ों लोगों के पास ये वीडियो जाना चाहिए, जिससे कि आपके जितने भी संविदा कर्मी है, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, आपके देश के एक एक संविदा कर्मी जागरूक हो और सबको ये समझ में आए कि नहीं, समय आने पे हम सब लोग एक हैं। किसी विभाग से काम कर रहे हो, किसी स्टेट में काम कर रहे हो, उससे मतलब नहीं है, एक हैं। जरूरत पड़ने पे एक दूसरे की मदद करने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो साथियों, अनिश्चितकालीन इनका जो है आंदोलन अभी चल रहा है और इस पीरियड में इनको बर्खास्त कर दिया गया। कितना बड़ा अन्याय हुआ। क्या ये लोकतंत्र नहीं है? क्या ये राजतंत्र है? आप बताएं, लोकतंत्र में क्या अधिकार होता है? जनता का अधिकार, जनता का राज। अगर जनता चुन करके प्रतिनिधि को भेजती है तो जनता ये अधिकार रखती है कि हम जो है उस प्रतिनिधि से अपने मान सम्मान की बात करेंगे और हमें जो कठिनाई आती है, हमारे साथ जो प्रॉब्लम हो रहा है, उसका सॉल्यूशन उस प्रतिनिधि से करेंगे। तो अपने हक की बात उठाना क्या गलत है? क्या मांग करना गलत है? इसके लिए डायरेक्ट किसी को बर्खास्त किया जा सकता है? बिल्कुल हमें समझ में नहीं आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको भी लगता है कि नहीं होना चाहिए तो सपोर्ट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। इसका वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है। अच्छा, इसके साथ साथ और बात मैं बता दूं आप लोगों को कि 8 नहीं 9 दिन आज होने को हैं। भाई 9 दिन कोई भूख हड़ताल पे हो, और कौन सा भूख हड़ताल? अबरन अनशन, यानी
न तो पानी पीना है और न ही भोजन ग्रहण करना है। अब बताइए कितने समय तक बिना पानी पिए इंसान जी सकता है। चलिए भूख हड़ताल तो मान लिए कि बिना भोजन किए कुछ दिन की जिंदगी है, लेकिन बिना पानी पिए कितने दिन की जिंदगी। और काफी लोगों का कंडीशन खराब हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके बावजूद न तो सरकार सूद लेने के लिए तैयार है और न ही सरकार उनको देखना चाह रही है। तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए? आप, हम और हमारे जितने भी संविदा कर्मी हैं, सभी लोग जब ये आवाज उठाना शुरू कर देंगे, एक दूसरे का साथ देना शुरू कर देंगे, तो सरकार तो छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट को भी ये आदेश देना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोर्ट भी कोई नहीं। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग इसके प्रति अपनी सहानुभूति भी देंगे और साथ ही आवाज उठाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो को पहुंचाएंगे, जिससे कि हमारे साथी लोग एकजुट हो और देश के किसी कोने में जो संविदा कर्मी है वो आगे बढ़ करके इनके सपोर्ट में खड़ा हो। और चलिए अब बात करते हैं आप लोगों के लिए जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। कल एक और घटना घटी। एनएचएम के जो कर्मी थे वो पहुंच गए स्वास्थ्य मंत्री के पास। आप कुछ वीडियो देख सकते हैं, फुटेज वगैरह कुछ है आप लोग को जानकारी के लिए, ठीक है। कि वो जब पहुंच गए वहां पे तो भाई मीटिंग छोड़ करके आना पड़ा स्वास्थ्य मंत्री को। आए, बहुत अच्छी बात है कि वो समय निकाल करके उनको जो है मदद किए और समय निकाल करके जो है उनसे बातचीत की, और बातचीत करने के बाद सिर्फ बातचीत नहीं, आश्वासन भी मिला है। जब वहां एनएचएम के संविदा कर्मी ये बात बता रहे थे कि भाई 10,000 और 15,000 में हमारी जीविका नहीं चल पाएगी, हम परिवार का भरण पालन पोषण नहीं कर पाएंगे, और जो हमारे बच्चे हैं उसका सही से देखभाल हम कैसे करेंगे। यहाँ तक कि स्वास्थ्य मंत्री को उन्होंने ये भी बताया कि देखिए हम लोग जो है 15-15 घंटा काम करते हैं, उसके बावजूद हमारा इस तरह का वेतन है। तो इस पे स्वास्थ्य मंत्री ने संज्ञान लिया, बहुत बारीकी से उनकी बातों को समझने का काम किया। ये एक शुभ संकेत है उनकी ओर से। और उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है, आपकी वेतन वृद्धि और की जाएगी, जिससे कि आप लोगों का सही से गुजर बसर हो सके। तो एक आश्वासन मिला है। अब ये देखना जबरदस्त होगा कि एनएचएम कर्मी के लिए कितना वेतन वृद्धि होता है और उनको क्या बेनिफिट यहाँ से मिलता है, ठीक है। तो चलिए आते हैं विशेष सर्वेक्षण के हमारे जो साथी हैं उनके ऊपर, क्योंकि देखिए लगातार वो प्रयास में है। एक तो भूख हड़ताल पे है ही, कई लोग हॉस्पिटलाइज भी हैं, और उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री का जहां भी प्रोग्राम हो रहा है, चाहे वो आप देखने गया में हुआ हो, बक्सर में हुआ हो, कहीं भी प्रोग्राम हो रहा है, आज भी वो लोग बक्सर पहुंचे हुए थे। तो हर जगह के हर प्रोग्राम में माननीय मुख्यमंत्री के बीच में जाकर के विशेष सर्वेक्षण के जो हमारे साथी हैं, कर्मचारी हैं, वो लोग आवाज लगा रहे हैं, अपने अधिकार और अपने मांग रख रहे हैं। इसके बावजूद सरकार नहीं सुन रही है। और सबसे बड़ी दुख की तो बात यह है कि मांग करने से, अपना अधिकार मांगने से ये तानाशाही कि डायरेक्ट नौकरी से बर्खास्त कर देना, क्या ये इंसाफ है? साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो वीडियो है, ज्यादा जानकारी हम नहीं दे पाए आप लोगों को, माफी चाहेंगे, लेकिन विशेष सर्वेक्षण के साथी के आंदोलन को तेज करना और उनको सपोर्ट करना पूरे देश के जितने भी संविदा कर्मी हैं इस पे आधारित है। इसलिए नहीं कि उनको सिर्फ सपोर्ट करना है, इसलिए कि भविष्य में कहीं भी किसी राज्य में किसी जगह पे किसी संविदा कर्मी के साथ इस तरह का अन्याय नहीं हो पाए, और जो तानाशाही रवैया है वो गलती से भी कोई सरकार इस तरह से नहीं कर पाए। तो हमें उम्मीद है और भरोसा है कि आज के इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे और इतना ज्यादा वायरल कर देंगे कि सरकार भी विवश हो जाएगी। क्योंकि हम लोग का काम है कि आप लोग के लिए आवाज उठाएं, लेकिन अपनी आवाज को आगे बढ़ाना
ये आपका ही दायित्व है। आप जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे और इस खबर को निचोड़ देंगे, जैसे देखते हैं ना, कोई भी न्यूज देखते हैं तो कहा जाता है कि सोशल मीडिया पे ये चीज वायरल हो रहा है, इस पे सरकार संज्ञान लेने लगी, इस पे सब लोग जो है नजर जाने लगा। तो इस तरह से वायरल करना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें खुद सपोर्ट करते हैं और जितने भी साथी हैं सपोर्ट करते हैं, तो इनके साथ खड़े हो जाते हैं, तो ये जान लीजिए कि आज ये जो संविदा कर्मी के साथ अन्याय हो रहा है, ये भविष्य में भी किसी के साथ नहीं होगा और इनका तो मान सम्मान बचेगा ही और इनको तो सम्मान मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं एक और कुछ विशेष जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।